अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार देने के आदेश दिए थे। सरकार का फैसला तब आया है जब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव पर अदालत का फैसला आना है। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र ने पलटा। अब दागी नेता भी लड़ सकेंगे चुनाव। दागी नेताओं के लिए कैबिनेट का अध्यादेश। दागी अच्छे हैं कि तर्ज पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही पलट दिया है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही थी। सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अब ये नेता चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले से उम्मीद जगी थी कि देश की संसद और विधानसभाओं में बेदाग छवि वाले नेता कायदे कानून बनाएंगे, उन्हीं नेताओं ने कायदे कानून को अपने इशारों पर नचा दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया। इस अध्यादेश का सीधा फायदा मिलेगा आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस नेता राशिद मसूद को। लालू यादव पर चारा घोटाला केस में 30 सितंबर को फैसला आना है, जबकि राशिद मसूद को मेडिकल भर्ती घोटाले में दोषी पाया गया है। हालांकि बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां इस अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस के लोग ये बिल लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी उस बिल से असहमत थी। पार्लियामेंट में तो कांग्रेस के लोग पास नहीं करा पाए। अब भ्रष्टाचारी और दागी लोगों को मदद करने के लिए अध्यादेश लाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। गवर्नमेंट will have to do lot of explaining. What is the urgency to go for an ordinance? What is the necessity to go for an ordinance? And the timing of the issuing this ordinance. दागी नेताओं पर जारी अध्यादेश से लगभग हर पार्टी के नेता को फायदा पहुंचने वाला है। इसलिए इस बात की कम ही उम्मीद है कि राजनीतिक दल उस अंदाज में विरोध कर पाएंगे जैसा दूसरे मामलों में करती है। देश में चुने हुए दागी नुमाइंदों की तादाद देखें तो लोकसभा में 543 में 162 सांसद दागी हैं। 76 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्यसभा के 232 में 40 सांसद दागी हैं। 16 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। देश के कुल 4032 विधायकों में से 1258 दागी हैं। 188 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। हालांकि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बातें भी कही जा रही हैं। ये मेरी राय में ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा और इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर ये पास होता है, और मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा इस कानून को। दागी नेताओं को जेल जाने से बचाने के लिए केंद्र के इस अध्यादेश से दागी नेता तो बच जाएंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जाने वाले दावों का है जिसकी पोल खुल चुकी है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो अब इस अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।